हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसजी की क्लासेस से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियोस में। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.2। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे पेयर ऑफ नंबर को कहते हैं जो इंटीजर हो और जिनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो। क्योंकि रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए को प्राइम के बारे में जानना जरूरी था। दोबारा बता रहा हूं कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को कहते हैं, एक दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और इन दोनों इंटीजर्स की में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम क्वेश्चन में रेशनल प्रूव करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो हमने कहा लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देन वी may write root 5 as root 5 equals to a upon b, where a b are co-prime and p does not equals to 0। now अब इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बनेगा यानी रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज रूट 5 के स्क्वायर से हो गया 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स 5 इंटू बी स्क्वायर। हमें इस टॉपिक से ये पता चलता है कि ए स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। इस from 1 we may write a equals to 5c, where c is any integer। हमने क्या किया, हमने a इक्वल टू 5c लिखा क्योंकि हमने ये कहा था कि a जो है डिविजिबल होगा 5 से, तो इसका मतलब है a एक 5 का मल्टीपल है। ठीक है, फ्रॉम अबव, ऑल्सो फ्रॉम अबव, ऑल्सो फ्रॉम अबव ए स्क्वायर क्या है 5 बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे पुटिंग a equal to 5c in this equation, we get, हमने a की जगह क्या करना है 5c रखना है। 5c का होल स्क्वायर जो है वो 5 इंटू बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि 25c स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर जो है
5c स्क्वायर के बराबर है। और इस स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं कि दैट इज b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 5। therefore b is also divisible by 5। अगर देखा जाए तो हमें बाय 5 इक्वेशन 1 और 2 में देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी फाइंड हमें क्या मिल रहा है, बोथ a and b has common factor 5। दोनों ही जो है a और b दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 है, विच contradict our assumption that a and b are co-prime। ठीक है, and this contradiction arise in because of our wrong assumption that root 5 is rational। hence root 5 is irrational। तो टॉपिक ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था, हमें प्रूव करना था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का सहारा लिया और प्रूव किया कि रूट 5 इरेशनल है। एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। हमने क्या किया, रूट 5 को पहले एक रेशनल नंबर माना। अब हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर जो है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में या a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि एक को प्राइम नंबर होता है। यही हमने स्टेटमेंट यहाँ मेंशन करी कि देन वी में राइट रूट 5 एज रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ पे a और b दोनों को प्राइम नंबर है और b जीरो नहीं है। अब अगर हम इस रिलेशन का स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स होगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। इसका मतलब है कि रूट 5 के स्क्वायर से बना 5, a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर, और इसी को आगे एक्सपेंड किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो गया। इस रिलेशन से हमें पता चला कि a स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 5 से। और एक थ्योरम है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर होता है तो नंबर भी उसी फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो उसी से थ्योरम से a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हमने एक कंक्लूजन निकाला इस वाले रिलेशन से। तो हम कह सकते हैं कि a भी डिविजिबल बाय 5 होगा। इसी स्टेटमेंट को बेस लेके a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 को लेते हुए हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट लिखा a इक्वल टू 5c, यानी a मल्टीपल है 5 का, जहां पे c कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। तो अब a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में देखें तो a बराबर था 5b स्क्वायर, हमने a स्क्वायर की जगह जो है 5c जो इस रिलेशन में क्या था
इसका इस्तेमाल किया, इसमें हमने a की वैल्यू 5c पुट कर दी, तो हमारा बन गया 5c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b का स्क्वायर। 5c का स्क्वायर का मतलब है 25c स्क्वायर बना, और ये 5b स्क्वायर, 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा और बचेगा ये 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ वाली आ गई, तो जैसे पहले लिखा था आपने, बी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा 5 से, इसका मतलब बी भी डिविजिबल होगा 5 से, जबकि आपने लिखा था कि √5 बराबर a अपॉन बी। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये जाना कि a और b के पास एक कॉमन फैक्टर है 5, जबकि a और b क्या है, को प्राइम है, और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था क्वेश्चन के कि अगर a और b को प्राइम है तो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है कि √5 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में ले सकते हैं, और हमें पता है कि हर रेशनल नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने माना था, वो गलत है। और हमने माना क्या था, हमने माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर रेशनल नंबर है तो a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर है a और b का, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर जो मैंने दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये भी कुछ वैसा ही है, हाँ ये थोड़ा इजी होगा, करते हैं। यहां पे भी शुरुआत वही करनी कि हमें कहना है कि चलो मान के चलते हैं हम सॉल्यूशन, पहले की तरह यहां पे भी लेट या सपोज 3 + 2√5 is rational number, then we may write 3 + 2√5 equals to a upon b, where a, b are co-prime, b does not equals to 0। इक्वेशन दिस इम्प्लाइज, अगर हम बैलेंस करें तो 2√5 इक्वल टू होगा a अपॉन b -3। इसका मतलब फिर से 2√5 इक्वल्स हो जाएगा a -3b डिवाइडेड बाय b के। इसका मतलब है कि √5 जो है a -3b अपॉन 2b के बराबर होगा। फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम दिस √5 is rational number, but we know that, but we already know that √5 is rational number, ठीक है। This situation arises because of our wrong assumption
that 3 plus 2 root 5 is rational number. Also, this contradiction proves that 3 plus 2 root 5 is rational number. देखते हैं सॉल्यूशन को। हमारा क्वेश्चन था प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना था कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है इरेशनल है। हमें ये देखना पड़ेगा इससे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। अगर ये पता है तो शुरुआत करते हैं जैसे पहले किया था। सपोज 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। माना हमने कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है। देन वी में राइट, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 को a अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पे a और b को प्राइम है और b जीरो नहीं है। अब इसी इक्वेशन को और बैलेंस करते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं हम। तो 2 रूट 5 इक्वल्स होगा a अपॉन बी माइनस 3 के। हम यहां एलसीएम ले लेंगे b को, a माइनस 3b अपॉन b 2 रूट 5। 2 जो है वो यहां नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो रूट 5 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b के। अगर हम इससे देखें तो रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर प्रूव होता है, क्योंकि a माइनस 3b अपॉन 2b क्या है, एक रेशनल नंबर फॉर्म है, क्योंकि a भी इंटीजर है और a भी इंटीजर, और ये इक्वेशन हमारी एक रेशनल नंबर को डिनोट करती है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब रूट 5 इरेशनल नंबर है तो वो एक रेशनल नंबर के कैसे बराबर होगा? तो यही हमने लिखा कि दिस सिचुएशन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। भाई ये कंडीशन इसलिए आई, ये वाली रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है, ये कंडीशन इसलिए आई क्योंकि हमने एक रॉन्ग एजम्पशन लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है और हम उसे रेशनल फॉर्म a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन है, और इस कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन का मतलब ये भी प्रूव हो रहा है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। चलो, होप कि ये सवाल आपको समझ में आया हो। इसका सॉल्यूशन बढ़ते हैं अगले जवाब की ओर, क्वेश्चन की ओर।